हरे कृष्ण, राधे राधे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी हो गया सुबह के 3:45 और मैं सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करके फिर किचन में आती हूँ और अपनी मम्मी को सबसे पहले प्रणाम करती हूँ, दुलार करती हूँ, क्योंकि मम्मी भी मुझे सुबह सुबह ऐसे ही दुलार करती थी, प्यार करके उठाती थी। तो मम्मी को मैं मिट्ठू दे रही है और मेरी मम्मी मुझे मिट्ठू दे रही है। तो बस ये हमारी बेस्ट फ्रेंड है मेरी मम्मी। तो अब मैं किचन में आके देखिए यहाँ बाहर वो बर्ड की ना आवाज़ आ रही, इतनी प्यारी आवाज़ थी। तो मैं वही देख रही थी। तो यहाँ देखिए पूजा रूम में मैं आज बाहर लाइट जलाई हूँ, क्योंकि अंदर से नहीं जला पाई, क्योंकि पूजा तो करना है नहीं मुझे। तो बस जल्दी से ऐसे ही घर की काम निपटा रही हूँ और निपटा के यहाँ देखिए ड्राइंग की सारा सामान रात में बनाई थी तो बिखरा पड़ा हुआ अभी तक। तो ये देखिए मैं वो बर्ड की आवाज़ ढूंढ रही थी कि कहाँ है। तो देखिए यही है वो बर्ड, प्यारी सी, जो इतनी मीठी आवाज़ में सब कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहती है, सुनाती रहती है अपना कहानी। बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए अभी ये चुपचाप है, देख के शांत हो गई है। अभी मैं फिर छत पे जाऊंगी तो देखिएगा कितनी मीठी आवाज़ आएगी। यहाँ पे आके बैठी है, सामने देख के उड़ गई थी। तो अब मैं यहाँ पे देखिए छत पे आई तो वो आवाज़ सुनिएगा अब ध्यान से। तो सारा काम निपटा के अब 5 बजने वाला है। तो मैं नहा ली थी फटाफट से, क्योंकि नहा के ही मतलब सुबह सुबह नहा लो ऐसे में तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं नहा ली हूँ कि नहा के मैं स्कूटी चलाने जाऊँगी। तो ये देखिए अब मैं फटाफट से तैयार ही हो गई हूँ और मेरे हस्बैंड जी अब उठने वाले हैं। तो मैं जब तक कपड़ा वगैरह समेट के रख रही थी कि चलो जब तक इतना काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि आने के बाद तो अब पूजा वूजा करना है नहीं, माँ ही करेंगी। तो इतना काम हो जाएगा तो मुझे और भी थोड़ी ड्राइंग पेंटिंग की काम है बच्चों के लिए। तो यहाँ देखिए मैं फटाफट से सारा कपड़ा समेट के रख दी हूँ और जो बिस्तर वगैरह सब ठीक ठाक कर दी हूँ। और उसके बाद मैं जल्दी से अपनी बैग वगैरह लेके तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि बैग में मैं थोड़ा पानी ज़रूर रखती हूँ, पानी रख लेती हूँ और थोड़ा सा पैसे वगैरह रख लेती हूँ कि बाई चांस कुछ ज़रूरत पड़े तो। यहाँ देखिए अब मैं एकदम अच्छे से नहा धोवा के तैयार हो गई हूँ और नहा के बहुत मन फ्रेश लग रहा था। थोड़ा फ्रेश महसूस करो तो जाने में अच्छा भी लगता है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जी स्कूटी निकाल चुके हैं। तो यहाँ देखिए मैं आज उल्टे जूते पहन ली हूँ बच्चों की तरह। तो फिर मैं बोली हे भगवान क्यों मुझे ऐसा लग रहा है अटपटा सा। तो फिर जूतों को सीधा की हूँ और फिर सीधा करके मुझे बचपन की याद आएगी कि ऐसे हम लोग बचपन में छोटे में उल्टा फुल्टा जूता पहन लेते थे। तो ये देखिए फिर हम लोग आ गए यहाँ ग्राउंड में। तो मेरे हस्बैंड जी यहाँ एक्सरसाइज कर रहे थे और मैं स्कूटी चला रही थी। तो मैं अपने हस्बैंड जी को बोल दी कि आप आइए एक्सरसाइज करके, जब तक मैं आगे निकलती हूँ, क्योंकि अब मेरे में अच्छे से कॉन्फिडेंस आ चुकी है। तो आप बोले आप चली जाइएगा ना अपने। हाँ बिल्कुल एकदम अच्छे से जाऊँगी। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ आ गई हूँ और यहाँ ये हमारा गरगा पुल का वहाँ का है। तो यहाँ आके मैं वेट कर रही थी अपने हस्बैंड जी के। तो यहाँ देखिए ये हमारे बोकारो का अमृत पार्क है। तो वहीं पे यहाँ 2 आंटी लोग हैं, वो सब्जी बेच रही थी और बहुत लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे। यहाँ मैं हस्बैंड जी का इंतज़ार कर रही थी, देख रही थी पलट पलट के। तो मैं बहुत जल्दी आ गई थी और वो अभी तक आए नहीं थे। तो मैं सोची चलो जब तक आम ले लेती हूँ, क्योंकि खटमिट्ठी बनानी थी। तो पता नहीं बहुत लोग गुड़म्मा बोलते हैं, कुछ लोग खटमिट्ठी बोलते हैं और क्या बोलते हैं नहीं पता। और खीरा ले रही थी कि हस्बैंड जी को खाना भेजना रहता है तो खीरा दे देती हूँ सलाद के लिए। तो चलो ले लेती हूँ, पैसे तो रखी थी कि इमरजेंसी में काम नहीं कर दी। ये हमारा अमृत पार्क है, बहुत अच्छा है अंदर से। तो ये देखिए मैं अभी ले ली हूँ, लेके फिर मैं वहाँ जाके थोड़ा देर और वेट करती हूँ कि चलो देख लेती हूँ। तो शायद मैं बहुत जल्दी ही आ गई थी स्कूटी से। तो बस यहाँ मैं थोड़ा पानी वगैरह पीती हूँ, पानी ज़रूर से मैं कहीं भी जाती हूँ तो थोड़ा पानी ज़रूर रखती हूँ बॉटल में, क्योंकि मुझे प्यास बहुत लगता है भाई। तो ऐसे में अगर हम इधर उधर ढूंढने उससे अच्छा खुद के पास रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो अब देखिए यहाँ पे ये सरदार पटेल जी का मूर्ति है, बहुत बड़ा मूर्ति है यहाँ पे। तो बस यहाँ देखिए काफ़ी बिज़ी रोड है, ये बहुत बिज़ी रोड है। तो यहाँ अभी तक हस्बैंड जी नहीं दिखे तो मैं वापस आ गई और आके अब खुद से आके अपनी स्कूटी ना अपने जहाँ पे हम लोग रखते हैं वहाँ पे चढ़ा भी ली थी। और इतनी खुशी हो रही थी कि भाई मैं तो जीत गई। मैं अपने आप को बहुत अंदर से क्या बताओ, बहुत खुशी महसूस हो रहा था। तो मेरे बेटा को बोली कि गेट खोलिए और गेट खोल दिया। मैं आ गई घर। यहाँ सूरज भगवान
तो यहाँ देखिए मैं कितनी खुश हूँ आगे इतनी खुश हूँ ना कि मम्मी को फ़ोटो लेके पूरा मम्मी से अपनी दिल की बातें बोल रही थी। और देखिए आप कोई सोच भी रहा होगा कि इतनी बड़ी बात है, स्कूटी सीख ली थी, इतनी खुशी हो रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर किसी का कोई शौक़ हो, सपना हो और वो हर बार चाहे कि मैं ये अपना पूरा कर लूँ सपना, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ कारण वो नाकाम हो जाती है। क्योंकि मैं जब भी जाती थी मायके वहाँ चलाती थी और यहाँ आके छूट जाता था और मतलब उतना ध्यान भी नहीं देते थे कोई कहाँ ले जाना है स्कूटी सिखाने के लिए। लेकिन मैं इस बार गई थी तो मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इस बार मैं पूरा ठान के गई थी कि मैं इस बार ज़रूर सीखूँगी। तो 2 दिन मायके में रेस्ट की, उसके बाद मैं अपने भैया को बोली भैया मुझे स्कूटी सीखना है किसी हालत में। तो भैया बोले ठीक है। तो भतीजा को बोले जाओ सबसे पहले बुआ को लेके जाओ स्कूटी सिखाओ। तो मेरे भतीजा ले गए थे, 3-4 दिन ले गए, अच्छे से चलाई मैं। लेकिन मेरे भतीजा को अचानक बारात में जाना पड़ा शादी में, तो उधर से वो मामा घर चले गए, तो फिर मैं उतना ही सीख पाई। तो जब फिर वहाँ से आई ना तो फिर यहाँ पे कुछ दिन के लिए वो चीज़ रुक गया। तो मैं सोची फिर मेरे साथ वही होने वाला है। लेकिन इस बार मैं ठान ली थी कि मुझे सीखना ही सीखना है। तो मेरे हस्बैंड जी को बोली आपको अभी मॉर्निंग वॉक नहीं जाना है, चुपचाप में हमको आप स्कूटी सिखाइए किसी हालत में। तो वो बोले क्योंकि उनको मॉर्निंग वॉक करना बहुत पसंद है। तो वो मेरे हस्बैंड जी बेचारे अपना क्या बोलूँ मॉर्निंग वॉक जो करते थे उसका बलिदान किए। लेकिन वही इतना ले जाके सिखाएं और मैं तुरंत में थोड़ा घबराहट हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की रोड ना हम लोग के घर से जो मेन रोड तक है थोड़ी अटपटा सा है। हाँ, तो वो जाने में दिक्कत होता था। लेकिन जाते जाते प्रैक्टिस करते करते बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ को रेगुलर रखो तो उसमें कामयाबी मिलती ही मिलती है। तो बस वही बात है, मैं रेगुलर गई तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ, उसके बाद मैं पूरा समझ गई कैसे क्या करना है। तो इसके बाद देखिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हस्बैंड जी लेके जाते हैं और वो वहाँ एक्सरसाइज करते हैं और मैं लेके वापस आ जाती हूँ घर। तो ऐसा 1-2 दिन हुआ है। और परसों वाली वीडियो में तो बिल्कुल अकेली गई थी मैं, जो मेरे हस्बैंड जी नहीं गए थे, सोए हुए थे, बोले मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं बोली बेटा से स्कूटी निकलवा के मैं बोली मैं आज जाना ही जाना है मुझे। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ अकेले गई, जाके घूम के आ गई। तो मेरे हस्बैंड जी बोले आज गई थी क्या? मैंने हाँ। बोले वाह तो बहुत खुशी हुआ, बहुत ज़्यादा। इसीलिए बोलते थे कोई भी सपना जो सोच के रखो नहीं पूरा होता है, और वो जब सच में पूरा हो जाए तो मत पूछे। और एक और बोली ना मैं कि 2-3 और चीज़ है जिस पे मैं चैलेंज करके रखी हूँ। एक तो कंप्लीट हो गई, एक जारी है, वो भी सोचिए तो उससे बहुत मुझे राहत है। जो मैं पेट का एक्सरसाइज बोल रही थी, हमेशा से सोचती थी अब करूँगी, लेकिन नहीं कर पाती थी। कुछ न कुछ उसमें भी एक होता कि नहीं समय नहीं मिल रहा है, ये है वो। लेकिन नहीं, अगर आप ठान लीजिए कि मुझे करना है तो आप कैसे भी समय निकाल ही लेंगे खुद के लिए। और जिस दिन से ये चीज़ आप करने लगेंगे ना और कुछ उसमें कामयाबी मिलेगी, आपको बहुत खुशी होगी और जीवन जीने का एक अलग ही मज़ा आएगा, आनंद आएगा। तो क्या बोलूँ, मेरी वो भी बहुत अभी राहत है पेट में। नहीं तो कुछ भी हल्का सा भारी उठाओ तो पेट में दर्द होने लगता था। तो देखिए, तो अभी तो मैं पेट की एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी नहीं करना है। तो मैं सोची चलो कम से कम आलोम विलोम प्राणायाम ये सब तो ईजी है, ये सब कर सकते हैं। तो चलो भाई यही कर लेती हूँ, जो हो सकता है तो वो तो मैं कर ही सकती। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये चने दाल की पिट्ठा। तो मेरी माँ बोली कि नहीं आज इसका कड़ी बड़ी बनाइए चने दाल की। तो मैं बोली कि ठीक है। चने दाल तो ज़्यादा डाला हुआ था, तो मैं बोली ठीक है। तो ये कड़ी बड़ी के लिए मैं थोड़ा सा ये घोल रही थी, और फिर बाकी जो बचा हुआ है तो माँ बोली उसका आधा का पिट्ठा बना दीजिएगा। मैं ठीक है भाई। तो मैं वही अभी कड़ी बड़ी बना रही हूँ। ये चने दाल की ही पकौड़ी है और कढ़ी भी है, तो वो भी चने दाल की ही बनेगी। तो एक बेसन की बनती है और ये भी बहुत टेस्टी बनता है। आप बना के ज़रूर देखिएगा। ऐसा नहीं है, बनाते ही होंगे बहुत लोग। और ये देखिए, इसमें जो बड़ी का बचा था उसमें मैं प्याज डाल दी थी, और ये जो है पेस्ट है चने दाल की, तो इसको कढ़ी बनाना है। तो जो वो प्याज डाला हुआ है ना, तो मेरे हस्बैंड जी को पसंद नहीं है कड़ी बड़ी। तो मैं सोची चलो पकौड़ी तल देती हूँ, तो खाना में जो भेजूँगी दुकान पे तो वो मैं डाल दूँगी। तो अभी देखिए मेरी कढ़ी की तैयारी हो चुकी है, और अब मैं कढ़ी अच्छे से इसे मसाले वगैरह डाल के भून के अब ये चने दाल की जो पेस्ट है पानी में घोल के डाल देती हूँ।
और इसको ना चलाते रहना पड़ता है, एक लगातार चलाते रहना पड़ता है, नहीं तो वो फट जाती हैं। तो धीरे धीरे मैं वही चला रही थी, क्योंकि फट जाती है ना तो फिर वो पानी छोड़ देता है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से पक गई। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी और उसके बाद इसमें बड़ी सारी डाल देती हूँ। तो बहुत अच्छी बन गई थी कढ़ी। तो ये देखिए अब मैं दुकान भेजना था खाना, तो उसके लिए फटाफट से तैयारी कर रही थी कि चलो। तो यहाँ मैं तरबूज काट रही हूँ कि काट के फ्रिज में डाल दूँगी। तो तरबूज, दही और खीरा मैं फ्रीज में ही डाल के छोड़ देती हूँ, और जब संग संग भेजना होता है उसी टाइम निकाल के भेजती हूँ कि जब खाना खाएंगे तो ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ मैं जो भेजना था लंच, उसके लिए पूरा तैयारी कर ली हूँ और सारा पैक कर दूँगी। बेटा को भी खाना दे दी हूँ। तो यहाँ पे तरबूज है, खीरा है, दही है, रोटी है, पकौड़ी है, करेले की भुजिया और नमक, ये सब दे के मैं अच्छे से पैक कर देती हूँ। और बोली ना कि खीरा, दही और तरबूज को मैं फ्रीज़र में घुसा देती हूँ कि एकदम ठंडा ठंडा रहे, कि जब खाएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि गर्मियों में ना खाना खाने को दिल ऐसे नहीं करता, और हम लोग ऐसे भी सुबह और दोपहर में सिंपल ही खाना बनाते, मसाले वाली नहीं, क्योंकि गर्मियों में नहीं खा पाते हैं तेल ज़्यादा मसाले वाले, और तीखा तो मैं बनाती ही नहीं हूँ। तो यहाँ देखिए बहुत सिंपल खाना, और ये मैं माँ को देने जा रही हूँ। बेटा को रोटी खाना था और माँ बोली मैं चावल खाऊंगी, तो उनके लिए मैं चावल बनाई थी। तो यहाँ माँ को यहाँ पे है कड़ी बड़ी और लौकी का भुजिया, करेला का भुजिया, ये सब डाल के मैं दे दी थी। और अब मैं शाम में बनाने वाली हूँ पिट्ठा। तो यहाँ देखिए पिट्ठा की तैयारी करी थी। तो ये गर्म पानी से इसे गूँधना पड़ता है। एक तो भयंकर गर्मी है, उस पे से गरम गरम इसको उसमें हाथ डालने पे हालत ख़राब हो जा रहा था। हे भगवान, लग रहा था कैसे गूँधे। तो ये देखिए ये इतनी बड़ी जो संघर्ष है पार कर ली मैं। देखिए तो ठीक है, आटा गूँध ली, बहुत सॉफ्ट हो गई। तो मैं माँ को दिखा रही थी ठीक है कि नहीं। ठीक है ना, यहीं ला दें। तो अब मैं चने की दाल में अजवाइन और फिर हल्दी, नमक, काली मिर्च पाउडर, हींग तो ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि वो माँ को कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, गैस ना करे, इसलिए हींग डाल देती हूँ। और ये धनिया पत्ता, ये सब अच्छे से डाल के मिक्स कर दूँगी। और मिर्ची एकदम हल्का सा डाली थी, क्योंकि इसमें हल्का सा मिर्ची पड़ता है। तो यहाँ देखिए माँ भर भर के दे रही थी और मैं बनाते जा रही थी। तो यहाँ पे देखिए इसका एक है बनाने वाला, लेकिन मैं ये टोपिया में ही बनाती हूँ। तो ये टोपिया में चढ़ा दी थी। और यहाँ बैगन, आलू, अदौरी की सब्ज़ी, टमाटर डाल के बहुत टेस्टी लगता है इसके साथ। तो वही मैं बनाई थी। तो इधर एकदम फ्राई किया हुआ होता है ना, सूखी वाली सब्ज़ी, मेरे बेटा को ऐसे ही पसंद है। बोले मम्मी सूखी वाली सब्ज़ी बनाइएगा। तो बस मैं यहाँ पे पिट्ठा भी बना रही थी और इधर सब्ज़ी भी। तो मेरी पिट्ठा भी अब कंप्लीट होने वाली है। तो अभी मैं कांटा चम्मच से देखूँगी पका है या नहीं। तो देखिए इसे मैं देख रही हूँ, तो ये एकदम अच्छे से निकला है, मतलब पक गया है। तो अब मैं पिट्ठा अच्छे से निकाल दूँगी। और बहुत अच्छा बना था, टेस्टी बना था। सिर्फ मिर्ची कम थी, मिर्ची बिल्कुल नहीं डालती हूँ, बहुत कम, कभी कभी हो गया तो ये सब में थोड़ा बहुत, नहीं तो ये बहुत सिंपल लगेगी। तो यहाँ देखिए सारे पिट्ठे को अच्छे से मैं सजा के उसमें डाल देती हूँ और स्टीम करने के लिए चढ़ा दूँगी। तो मेरे हस्बैंड जी को खाना था, तो मैं हस्बैंड जी माँ को दे दी, बेटा को दे दी, हस्बैंड जी को अब दे रही हूँ। तो बस देखिए यहीं तक रही मेरी ब्लॉग। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, मिलते हैं, बाय बाय, राधे राधे।